आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हज़ारा यूनिवर्सिटी के बारे में कि हम किस तरह इस पर अप्लाई करते हैं ऑनलाइन एडमिशन के लिए। इसका जो मेन वेबसाइट है ये वेबसाइट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है एडमिशन के लिए, कोई मसला बन रहा है। तो आपने सर्च करना है हज़ारा यूनिवर्सिटी लॉगिन, ये सर्च करना है। फिर इसके बाद इसको जो इंटरफेस आ जाता है यहाँ होम माई वेबसाइट हज़ारा यूनिवर्सिटी पर फिर क्लिक करना है। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ माई न्यू वेबसाइट या माई वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे लॉगिन भी दिया हुआ है, अलबत्ता हमने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, अकाउंट बनाया नहीं है। पहले अकाउंट बनाना होगा, इसके बाद फिर लॉगिन करना होगा। यहाँ पे इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेते हैं। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी यानी HU हज़ारा यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे जो है एडमिशन अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे वो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या MPhil PhD, और इसके बाद दूसरे नंबर पे CNIC है, और इसके बाद ईमेल एड्रेस देना होगा। ईमेल एड्रेस वो ईमेल देना होगा जो हमारे मोबाइल में एक्टिव होना चाहिए, यानी लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि इस पर लिंक या पासवर्ड वगैरह आ सकती है। इसके बाद मोबाइल नंबर, और इसके बाद फुल नेम, और इसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद साइन अप करना होगा। मैं इसको फिल करके आगे साइन अप पर क्लिक कर लेता हूँ। तो हमने ये फिल कर दिया। अब इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है। जो भी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उनके सामने उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट है देखने के लिए, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज दिया हुआ है या मार्क्स वगैरह जिन डिग्रीज़ के लिए, उनके लिए आप के मार्क्स और जो परसेंटेज है वो मस्ट है। क्योंकि आप अगर परसेंटेज कम है और आप उस डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो वो नहीं होगा। उसके इस तरह ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये कंफर्म करके फिर इसके बाद फिर अप्लाई करना है। इसके बाद पहले नंबर पे आता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में फ़र्स्ट नेम है, मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम है नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसके बाद लास्ट नेम है, इसके बाद जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद CNIC आई हुई है, और इसके बाद जो है नेशनलिटी है, और इसके बाद प्रोविंस स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो क्या, और इसके बाद डोमिसाइल है, इसके बाद रिलीजन है, ब्लड ग्रुप है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, और लास्ट डिग्री आपने क्या किया है, FA किया है, FSC किया हुआ है, कौन सी की है। अगर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी की ज़रूरत थी तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें, और इसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, और इसके बाद इस डिटेल को भी फिल कर लें। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके कितने भाई और बहन जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, नहीं कितने हैं, और दूसरे नंबर पे यही कह रहा है कि आपके कितने भाई और बहन जो है वो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में। और इसके बाद आपको इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के बारे में किस तरह पता चला, वो आप कुछ भी कर सकते हो, मिसाल लिख सकते हो। और इसके बाद है डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, आपके अंदर कोई बीमारी वगैरह है या नहीं। और दूसरे नंबर पर है डू यू हैव एनी क्रिटिकल या क्रोनिकल डिसीज़, यानी कोई कोरोना की बीमारी वगैरह है या नहीं। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मैं इसको फिल करके आगे फिर सेव कर लेता हूँ। तो हमने ये फिल कर दिया। अब इसके बाद जो यहाँ पे सेव नेक्स्ट है इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने दूसरे नंबर पर आ गया है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे अपना जो मोबाइल फ़ोन नंबर है और ईमेल आ चुका है। इसके बाद लैंडलाइन नंबर है वो भी यहाँ पे डालना होगा, और इसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा भी मांग रहा है, अगर सेम है आप सेम ही लिख लें। और इसके बाद कंट्री, प्रोविंस, स्टेट, और इसके बाद सिटी, और इसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, ये दोनों खुद ब खुद ही फिल हो जाएंगे। और इसके बाद फिर सेव इन नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमने ये फिल कर दिया, जो एड्रेस था परमानेंट और वो सेम है, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाता है गार्डियन डिटेल। गार्डियन डिटेल में फादर है, और फादर एजुकेशन है, और फादर स्टेटस है, और इसके बाद ऑक्यूपेशन यानी क्या काम करता है, स्टेटस मतलब ज़िंदा है या वफात पा गया है। इसके बाद मंथली इनकम है, और इसके बाद CNIC या पासपोर्ट नंबर है, और इसके बाद सेल नंबर है, और वालिद साहब की लैंडलाइन नंबर है, और वालिद साहब की एड्रेस है। फिर इसके बाद सेव नेक्स्ट में इसको फिल करके फिर से, तो अब हमने ये डिटेल डाल दिए हैं। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाती है कोटा डिटेल। यहाँ पे मांग रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एडमिशन अगेंस्ट सीट रिजर्व फॉर बैकवर्डलेस डेवलप्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ में जो सीटें होती है रिज़र्व सीटें, मतलब बलूचिस्तान के लिए होते हैं, पाटा के लिए होते हैं, इसके पास साथ साथ स्पोर्ट की भी होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी कोटा सीट होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, और यहाँ पे अपने एरिया को, तो मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं।
सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है प्रोग्राम को चूज़ करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे प्रोग्राम को हमने चूज़ करना है कि हमने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। आप ये प्रोग्राम अच्छी तरह से देख करके फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लें। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। तकरीबन आप 3-4 प्रोग्राम यहाँ पे इस पर अप्लाई कर सकते हो। 3 प्रोग्राम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ये आ गया कि आप सेव प्रेफरेंस सिलेक्शन, यहाँ पे भी क्लिक करके तो हमने उस पर क्लिक करके आगे हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। हमने यहाँ पे अपनी जो एफएससी और मैट्रिक, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे डिग्री है, पासिंग ईयर है, बोर्ड है, ग्रुप है, टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क परसेंटेज, और इसके बाद इंटरमीडिएट का भी इसी तरह अगर रिज़ल्ट वेटिंग में है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें। और इसी तरह ये भी कंप्लीट करना होगा सब कुछ। और इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है ताकि आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड हो जाए। मैं इसको फिल करके फिर आगे नेक्स्ट करूँगा। तो हमने ये डाल दिया सब कुछ और इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। यहाँ पे हम एक पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करके पिक्चर को अपलोड करेंगे और पिक्चर भी जो है वो इसका पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। इसका बैकग्राउंड जो है वाइट या ब्लू कलर का होना चाहिए। उसके बाद हम अपलोड करके वो यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ थोड़ा मसला है मोबाइल में, मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे गैलरी का, तो नहीं हो रहा। आप ये करके यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर ले और इसके बाद इसको सेव नेक्स्ट कर ले। लास्ट में आखिरी एक पॉइंट रहता है वो सबमिशन का है, यानी इसके साथ जो आपका पी चालान है वो बन जाएगा। उसको मोबाइल में PDF में डाउनलोड कर देना और इसको पेपर प्रिंट करा लेना किसी प्रिंटर से। और इसके बाद जो फाइल सबमिशन है, फाइल सबमिशन पर क्लिक कर लेना। बस जस्ट ये एक ही पॉइंट है लास्ट में, आखिर में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं दिखाता भी हूँ। मैं यहाँ पे जब क्लिक कर लेता हूँ तो इमेज सिलेक्शन के लिए आता है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मसला है, तो आप ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आपके मोबाइल में काम करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।